डीएनए मित्रों, मध्य प्रदेश के मैहर में इतने मंदिर गायब कर दिए गए, तब भी कुछ नहीं हुआ। कोई शोर नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ, कोई बयानबाजी नहीं हुई। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया तो हंगामा मच गया। चुनाव से पहले टोपी पहनने से इनकार करने पर नीतीश कुमार विरोधियों के निशाने पर आ गए। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। पटना के बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके कई मंत्री शामिल हुए। इसी कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार को पहनने के लिए टोपी दी गई, लेकिन नीतीश ने टोपी नहीं पहनी। इसके बाद नीतीश सरकार के मंत्री जमा खान ने उन्हें फिर से टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नीतीश ने वही टोपी जमा खान को पहना दी। इसके बाद कार्यक्रम में हंगामा शुरू हो गया। वहां मौजूद लोगों ने नीतीश और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने नीतीश कुमार पर मुसलमानों को ठगने का आरोप लगाया। नीतीश के इनकार को विपक्ष ने भी तुरंत मुद्दा बना लिया। इस तरह का अपमान आदर नीतीश कुमार जी टोपी नहीं पहनकर कर रहे हैं, कभी तिलक नहीं लगाकर कर रहे हैं। सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर उन्होंने टीका लगाने से इनकार कर दिया था। आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं, अचेत अवस्था में हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार ने अल्पसंख्यकों के साथ धोखा किया। एक अल्पसंख्यक बिहार का इस बात का हिमायती है कि बीजेपी के गोद में बैठकर कोई अल्पसंख्यकों की हिमायती नहीं बन सकता है। तो विपक्ष भले ही आरोप लगा रहा हो, नीतीश को मुस्लिम विरोधी बता रहा हो, लेकिन नीतीश ने हंगामे से पहले खुद को मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा हितैषी बताया। नीतीश कुमार ने दावा किया कि मुसलमानों के लिए जितना काम उनकी सरकार ने किया, उतना किसी ने नहीं किया था। सरकार कुछ नहीं था, हम लोगों की जब सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया और नई सरकार के गठन के बाद से ही मुस्लिम समुदाय के लिए सब काम करना शुरू किया। नीतीश कुमार ने आज टोपी पहनने से भले ही इनकार कर दिया हो, लेकिन ये वही नीतीश कुमार हैं जो कुछ समय पहले तक मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रमों और इफ्तार पार्टी के दौरान मुस्लिम टोपी पहनते रहे। हर साल रमजान के महीने में नीतीश कुमार अपने सरकारी बंगले में इफ्तार पार्टी देते रहे, जिसमें वो मुस्लिम टोपी में नजर आते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टोपी पहनने से उनके इनकार की वजह से अटकलें लगने लगी हैं। क्या नीतीश ने कोई राजनीतिक संकेत देने के लिए टोपी नहीं पहनी? क्या बीजेपी को नाराज न करने के लिए उन्होंने टोपी से इनकार कर दिया? टोपी पहनना कहीं जरूरी है क्या? वो कोई अपना टोपी पहने, हम अपना तिलक लगाएं। बिहार में तो अब सांस लेने पे भी राजनीति शुरू हो जाएगी। ये तो अपनी इच्छा है कि हम कुर्ता पैजामा पहनेंगे कि पैंट शर्ट पहनेंगे कि टोपी लगाएंगे कि बिना टोपी कराएंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन है, इसलिए अब कोई विषय बना के मुद्दा बना रहे हैं। नीतीश कुमार मौजूदा दौर में टोपी पहनने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक वो दौर था जब वो टोपी और टीका को जरूरी बताते थे। देश को चलाने के लिए सबको साथ लेना होगा, सबको जोड़ना होगा, गले मिलना होगा। कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी तिलक भी लगाना पड़ेगा। दरअसल टोपी का एक सच ये भी है कि ये सिर्फ सिर को ढकने के लिए नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक प्रतीक है, सांस्कृतिक संकेत और वैचारिक छवि भी बन चुकी है। टोपी ने धर्म से निकलकर विरोध, राष्ट्रवाद और राजनीति तक की यात्रा तय कर ली। चूंकि ये विवाद मुस्लिम टोपी को लेकर शुरू हुआ, तो सबसे पहले बात मुस्लिम टोपी की कर लेते हैं। इस्लामिक समाज में टोपी की शुरुआत जो शुरू से प्रचलित है, अरब के रेगिस्तानी मौसम में सिर को ढकना उसमें एक जरूरत थी। यही परंपरा धीरे धीरे धार्मिक रूप लेती गई और नमाज के दौरान टोपी पहनने को शिष्टाचार माना जाने लगा। विभिन्न इस्लामिक मुल्कों में अलग अलग प्रकार की टोपी पहनी जाती है। आजादी के आंदोलन में गांधी जी ने खादी की टोपी पहनकर इसे स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और भारतीय संस्कृति का प्रतीक बनाया। गांधी जी की टोपी की कहानी भी दिलचस्प है। 1919 में गांधी जी जब रामपुर के नवाब से मिलने पहुंचे तो उनके पास टोपी नहीं थी। यहां आबादी बेगम ने गांधी जी के लिए मोटे कपड़े से एक टोपी सिलवाई। बाद में गांधी जी ने इसे खादी के रूप में अपनाया और इससे स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बना दिया। कांग्रेस के नेता यही गांधी टोपी आज भी पहनते हैं। 2011 में अन्ना आंदोलन के दौरान गांधी जैसी टोपी एक बार फिर से छा गई।
फर्क सिर्फ इतना था कि अन्ना टोपी पर नारे भी लिखे होते थे। समाजवादी नेताओं की लाल टोपी की जड़ें जेपी आंदोलन में है। रूस से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण ने लाल टोपी पहननी शुरू की थी। जनसंघ और आरएसएस दोनों ने काली टोपी को अपनाया, जबकि बीजेपी की टोपी भगवा है, जिसका डिजाइन उत्तराखंड की टोपी और ब्रह्म कमल से लिया गया है। तो यह है भारत की राजनीति में टोपी का इतिहास। Zee News.